हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड खास करके जिसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, मेरे जो भी वीडियोस रहते हैं वो इन्वेस्टर के लिए ही होते हैं। तो मैंने बहुत बार आपको कहा है कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। आजू बाजू में क्या चीज़ें चल रही है, आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन सा बिजनेस आगे जाके चलेगा और ग्रो होगा, कौन सा बिजनेस आज चल रहा है बट भविष्य में नहीं चल सकता है, वो गिर जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने चीज़ों को सोचना यहाँ पे होता है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, तो वैसे ही एक बहुत बड़ा इवेंट कल से ही हमारे देश में स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब देखा गया तो पूरे दुनिया भर का ये इवेंट है, बट यस, इस वक्त हमारे देश में उसकी सारी चीज़ें होने वाली है। मतलब कल की दिन की बात हो रही है, मतलब 5 अक्टूबर की बात हो रही है। बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा आ चुका होगा मैं कौन से टॉपिक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। यस, क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो एस्टिमेटेड अमाउंट बताया जा रहा है कि इसके चलते हमारी इकोनॉमी को लगभग 13 से 14 हज़ार करोड़ का फ़ायदा होगा। कितना? 13 से 14 हज़ार करोड़। एंड ये सभी चीज़ें दोस्तों ये बिजनेस ओरिएंटेड ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हो तो कोई भी चीज़ें जब भी होती है, कोई भी चीज़ें, जैसे कि अभी हम वर्ल्ड कप की ही बात कर रहे हैं, तो कौन से कंपनी को इसका बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में विचार करना आपने स्टार्ट करना चाहिए। मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ें बोली है। ज़रूरी नहीं कि हम लोगों ने किसी भी स्टॉक में जाके ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट विचार ज़रूर यहाँ पे करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हाँ, जब मौका बनेगा ना दोस्तों, तो आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे। वरना मैक्सिमम लोग आपने देखा होगा कि निवेश कब कर लेते, सब कुछ खत्म होने के बाद। कोई स्टॉक 100 रुपये पे होगा मान लीजिए, तो वो निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बिजनेस ओरिएंटेड होता ही नहीं है। बट वही शेयर 100 का 1000 चला गया तो वो जाके निवेश करेंगे। तो ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे नहीं करना होता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है। कुछ भी, अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो देख लेना होता है कि किसको फ़ायदा होगा। उसके बाद दिवाली आएगी, किसको फ़ायदा होगा। आप समझ रहे हैं? ये बार बार चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करनी होती है एंड कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं। सो अभी ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ वर्ल्ड कप की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो कल के दिन के हिसाब से आपको पता ही है शुरुआत होने वाली है। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट दिन ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। उसके बाद हमारा भाई मैच हम लोग को शायद से 8 अक्टूबर को शायद से हमारा मैच भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कौन से बिजनेसेस को फ़ायदा मिलेगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे चंद एग्जाम्पल्स यहाँ पे देना चाहूँगा। आप चाहो तो उन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। क्लियर कट कहना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे में बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ और ये कोई आज की बात नहीं है। इसके पहले भी वर्ल्ड कप हुआ था, तभी भी हम लोगों ने कवर किया था। देन आईपीएल भी आता रहता है, तभी भी हम लोग इस प्रकार की वीडियोज़ को कवर करते रहते हैं। इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन के वक्त भी कुछ ना कुछ चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये अपना मतलब बोलते हैं ना, ये सोचने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर। और इस वक्त के वर्ल्ड कप की खासियत क्या है? हाँ, इस वर्ल्ड कप हमारे भारत देश में है, ठीक है। तो बहुत कुछ बिजनेसेस यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी को वर्ल्ड कप देखना है भाई लाइव, तो आ जाओ हमारे देश में। तो टूरिज़्म को बहुत अच्छा खासा बढ़ावा ज़रूर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो टूरिज़्म के हिसाब से अगर देखा गया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, होटल्स में रहेंगे, रिसॉर्ट्स में यहाँ पे रहेंगे। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि होटल कंपनीज को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो भी बनाया था। कब बनाया था? जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच आप सभी लोगों को पता ही होगा, वो डिक्लेयर कर दी जा चुकी थी कि वो कहाँ पे होने वाली है। तो अहमदाबाद आप सभी लोगों को पता ही है। तो वहाँ पे हम लोग को मैच देखने को मिलने वाली है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो उसके आजू बाजू के जो होटल्स के दाम थे दोस्तों, वो आसमान छू गए। 5-5 हज़ार के होटल्स 60,000, 70,000, लाख रुपए तक उनके हम लोग को रेट जाते हुए देखने को मिले थे एंड लोग बुक भी कर रहे थे। तो ये चीज़ बताती है दोस्तों कि बिजनेसेस कैसे ग्रो होते हैं। सिर्फ हम लोगों को मतलब वो बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच जिसका नहीं होगा ना, वो बस सोता रहेगा, ठीक है। वर्ल्ड कप आ जाए, इलेक्शन हो जाए, ठीक है, ये चीज़ें आ जाए, वो चीज़ें आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 का शेयर 1000 जाएगा, वो जाके बैठ जाएगा, और 1000 का 500 आ जाएगा तो रोना स्टार्ट करेगा, निकल जाएगा। तो ये चीज़ें में हम लोगों ने पढ़ना नहीं है। सो अगर देखा गया तो होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टॉक्स, रिसॉर्ट्स में बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। मेरा काम कोई रिकमेंडेशन देना नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतना ही है आपको बताने का कि हाँ, हम लोगों ने इस प्रकार से सोचना चाहिए। तो कौन कौन सी कंपनीज़ को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है? होटल्स को हो सकता है, रिसॉर्ट्स को यहाँ पे हो सकता है, रेस्टोरेंट्स को हो सकता है। सो होटल में अगर देखा गया तो नंबर 1 कंपनी कौन सी देखने को मिल जाती है? इंडियन होटल। नंबर 1 किस हिसाब से? शेयर प्राइस के हिसाब से नहीं, मार्केट कैप के हिसाब से। तो इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। देन रिसॉर्ट की बात करें तो महिंद्रा हॉलीडेज़, ये इसके पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया था, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो।
ठीक है। देन अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड कप यहाँ पे चलेगा तो कौन से चीज़ का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, तो वो होता है यस फूड एंड बेवरेजेस। खाने पीने की चीज़ों की अगर हम बात करें, अभी तक का हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये कंपनियां सबसे ज़्यादा दबाकर कमाती है। सो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों, जो QSR बिजनेस यहाँ पे रहते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इनको बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा। इसमें ये लिस्ट हम लोग को देखने को मिल जाती है। जुबिलेंट फूड है, देवयानी इंटरनेशनल है, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड है, सफेरे फूड्स है, रेस्टोरेंट ब्रांड है, बारबेक्यू नेशन है, ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट निकलेगी। तो इन कंपनीज़ को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है क्योंकि सेल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो जुबिलेंट फूडवर्क को बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि जुबिलेंट फूडवर्क मतलब डोमिनोज के जो आउटलेट्स रहते हैं वो हम लोग को स्टेडियम के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए क्या वर्ल्ड कप में क्या इस कंपनी के बिजनेसेस वहाँ पे रहेंगे, तो ये हम लोगों ने चेक करना चाहिए। देन अगर देखा गया तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, पिज़्ज़ा के हिसाब से डोमिनोज को देखा जाता है, जुबिलेंट को देखा जाता है, बर्गर के हिसाब से वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड को देखा जाता है, क्यों मैकडोनल्ड। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सो ये मेजर चीज़ यहाँ पे रहती है। देन अगर हम लोग बात करें बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब अगर दो चीज़ें रहती है, एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक, एक होता है हार्ड ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम लोग बात करें इसका भी कंजम्पशन बढ़ जाता है। सो अगर हम कहें तो इसके चलते इनडायरेक्टली किस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, वरुण बेवरेजेस को मिल सकता है। पेप्सी के हिसाब से बात करें तो अभी कोको कोला का कंजम्पशन के हिसाब से देखा गया तो शेयर तो यहाँ पे तो नहीं है। पेप्सी के हिसाब से आप चाहो तो VBL को देख सकते हो। थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेना, ये चीज़ें ना नोट करके रखनी होती है। क्या नोट करना होता है बताओ मुझे, कि इसके पहले अभी कौन सा चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चलेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Q3। एंड तब तक हम लोग भूल चुके होंगे क्योंकि इसके नंबर आएंगे जनवरी में हम लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के नंबर अभी आएंगे, जनवरी में हम लोग भूल चुके होंगे कि वर्ल्ड कप ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा था। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, पहले इसको नोट करके रखना होता है कि Q3 में जब VBL के नंबर आएंगे एक बार चेक कर लेना इसके पहले कि Q3 मतलब पिछले 2022 में 2021 में कितना सेल हुआ था और इस वक्त Q3 में कितना सेल हुआ। आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस समझ में यहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है कम भी हो जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक देखने का नज़रिया होता है दोस्तों। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अपने कि क्या इसके चलते क्या VBL के सेल्स यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए आप VBL को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग हार्ड ड्रिंक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, लिकर की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली इंडियन स्टेडियम में ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। विदेश में अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलती हुई देखने को मिल जाती है, बट देखा गया तो इनका भी कंजम्पशन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करें तो इसमें तो कौन कौन सी कंपनी आती है, यूनाइटेड स्पिरिट ब्रेवरीज, रेडिको खेतान, सुला विनयार्ड्स की यहाँ पे बात करें, ग्लोबल स्पिरिट की बात करें, जेम ब्रेवरीज की बात करें, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आ जाते हैं। सो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। इसमें इंटरेस्टिंग कंपनी कौन सी है, इसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को स्टडी करने के लिए दिया था, रेडिको खेतान। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि 5 साल में कैसा चला है, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, बट येस इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। बाकी यूनाइटेड ब्रेवरीज स्पिरिट्स तो हम सभी लोगों को पता ही है कि किसके अंडर ये आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग उससे दूरी ही बना के रख लेते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों खाने पीने की चीज़ें तो चलेगी, तो उसी के साथ साथ फूड डिलीवरी वाले जो बिजनेसेस रहते हैं उनमें भी हम लोग को ज़बरदस्त बूम देखने को मिल जाता है। तो जोमेटो स्विगी का बिजनेस अच्छा चल सकता है। अभी स्विगी तो लिस्टेड अभी तक तो मतलब हुआ नहीं है, प्लान तो कर रहा है आने वाले नेक्स्ट साल तक यहाँ पे शायद से वो भी लिस्ट हो जाएंगे। सो जोमेटो की बात करें तो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, इनके सेल्स को चेक कर सकते हो कि कितने सेल्स हुए करके, सेम जो VBL के लिए स्टोरी बोली थी वैसी। सो ये चीज़ें लिख कर रखनी होती है, वरना भूल जाओगे भाई, कल ही भूल जाओगे। जनवरी तक याद रखने की तो बातें ही छोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें नोट करनी यहाँ पे होती है, मैं तो आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंटरनेट, ऑब्वियसली इंटरनेट का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग अभी मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही हम लोग को मैचेस देखने को यहाँ पे मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते रिलायंस है, मतलब जियो के हिसाब से रिलायंस ही फोकस में रखेंगे। सेकंड टेलीकॉम अगर देखा गया तो इन्हीं की डियोपॉली देखने को मिल जाती है। तो भारतीय रिटेल, इसको भी आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें शेयर मार्केट के हिसाब से, इन कंपनीज को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस वर्ल्ड कप के चलते कुछ ना कुछ तो बेनिफिट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो आप चाहो तो इनको फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। अभी इसमें मिस्टेक क्या होती है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर ने ऐसे किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली नहीं जाना होता है। ठीक है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना होता है, ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पे फ़ायदा हुआ करके। ठीक है, अगर कोई कंपनी अगर होती है, मतलब मान लीजिए कि छाता बेचने वाली कंपनी, ठीक है, अभी छाता बेचने वाली कंपनी का बिजनेस कब होगा, बारिश में ही होगा। एंड उसके बाद छोटा मोटा अगर हुआ तो समर सीजन में होगा, धूप बहुत होती है करके। ठीक है, तो एक कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे चलती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी में जाके निवेश करो, हमें देखना है कि ऑल टाइम वो कंपनी अच्छा करती है कि नहीं, कितनी ग्रोथ यहाँ पे है कि नहीं। बट येस, इस चीज़ों के चलते आप इनको जितना स्टडी करोगे तो
आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। सो ज़रूर आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। और ऐसे कौन सी कंपनीज है जो कि मैंने वीडियोस में कवर नहीं की बट शेयर बाजार में लिस्टेड है, या फिर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है इस वर्ल्ड कप के चलते, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार के बेसिक्स को थोड़ा सा आसान भाषा से जान सको, सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।